नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है देख कबीरा रोया। इसके लेखक हैं सादत हसन मंटो और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। नगर नगर ढिंढोरा पीटा गया कि जो आदमी भीख मांगेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारियां शुरू हुई। लोग खुशियां मनाने लगे कि एक बहुत पुरानी लानत दूर हो गई। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, तू क्यों रोता है? कबीर ने रोकर कहा, कपड़ा दो चीजों से बनता है, ताने और पेटे से। गिरफ्तारियों का ताना तो शुरू हो गया, पर पेट भरने का पेटा कहां है? एक MA LLB को 200 खड्डियां अलाट हो गई। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। MA LLB ने पूछा, ए जुलाहे के बच्चे, तू क्यों रोता है बे? क्या इसलिए कि मैंने तेरा हक मार लिया? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, तुम्हारा कानून तुम्हें नुक्ता समझाता है कि खड्डियां पड़ी रहने दो और धागे का जो कोटा मिले उसे बेच दो। आखिर मुफ्त की खटपट से क्या फायदा? लेकिन ये खटखट ही जुलाहे की जान है। छपी हुई किताब के फर्मे थे जिनके छोटे बड़े लिफाफे बनाए जा रहे थे। कबीर का उधर से गुजर हुआ। उसने 2-3 लिफाफे उठाए और उन पर छपी हुई तहरीर पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से पूछा, अरे मियां कबीर, तुम क्यों रोने लगे यार? कबीर ने जवाब दिया, इन कागजों पर भगत सूरदास की कविता छपी हुई है, लिफाफे बनाकर इसकी बेइज्जती न करो। लिफाफे बनाने वाले ने हैरत से कहा, अरे जिसका नाम सूरदास है वो भगत कभी नहीं हो सकता। कबीर ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। एक ऊंची इमारत पर लक्ष्मी की बहुत खूबसूरत मूर्ति स्थापित थी। चंद लोगों ने जब उस इमारत को अपना दफ्तर बनाया तो उस मूर्ति को टाट के टुकड़ों से ढांप दिया। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दफ्तर के आदमियों ने उसे ढांढस दी और कहा, हमारे मजहब में यह बुत जायज नहीं है। कबीर ने टाट के टुकड़ों की तरफ अपनी सजल आंखों से देखते हुए कहा, खूबसूरत चीज को बदसूरत बना देना भी तो किसी मजहब में जायज नहीं है। दफ्तर के आदमी हंसने लगे। कबीर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पंक्तिबद्ध फौजों के सामने जनरल ने तकरीर करते हुए कहा, अनाज कम है कोई परवाह नहीं, फसलें तबाह हो गई हैं कोई फिक्र नहीं, हमारे सिपाही दुश्मन से भूखे ही लड़ेंगे। 2 लाख फौजियों ने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कबीर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जनरल को बहुत गुस्सा आया। वो पुकार उठा, ओए तू क्यों रोता है? कबीर ने रोनी आवाज में कहा, मेरे बहादुर जनरल, भूख से कौन लड़ेगा? 2 लाख फौजियों ने कबीर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाइयों भाइयों, दाढ़ी रखो, मूछें कतरो और शराई पाजामा पहनो। बहनों, एक चोटी करो, सुर की सफेदी न लगाओ, बुर्का पहनो। बाजार में एक मौलवी चिल्ला रहा था। कबीर ने सब देखा तो उसकी आंखें भीग आईं। चिल्लाने वाले मौलवी ने और ज्यादा चिल्लाकर पूछा, अरे कबीर तू क्यों रोने लगा? कबीर ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, अरे तेरे भाई है ना तेरी बहन, और ये जो तेरी दाढ़ी है इसमें तूने डाई क्यों लगा रखी है? क्या तुझे सफेद अच्छी नहीं लगती? मौलवी ने कबीर को गालियां देनी शुरू कर दी। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक जगह बहस हो रही थी। अदब बराए अदब है, यानी साहित्य मात्र साहित्य है। बकवास करते हो, अदब बराए जिंदगी है। अरे वो जमाना लद गया, अदब तो प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम है। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, अरे तुम्हारे स्टालिन की ऐसी की तैसी, तुम्हारे पुरातनपंथी और फला फला बीमारियों के मारे हुए फ्लाई बेयर और बादल एयर की ऐसी की तैसी। बोलो। कबीर रोने लगा। बहस करने वाले बहस छोड़कर उसकी तरफ मुखातिब हुए। एक ने कबीर से पूछा, तुम्हारी अंत चेतना में जरूर कोई चीज है जिसे ठेस पहुंची है। दूसरे ने कहा, अरे तुम्हारे आंसू बुर्जुआई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज्यादा रोने लगे। बहस करने वालों ने तंग आकर एक साथ सवाल किया, अरे मियां लेकिन ये तो बताओ तुम रोते क्यों हो? कबीर ने कहा, मैं तो इसलिए रोया था कि कहीं आपके समझ में आ जाए कि अदब बराए अदब है या अदब बराए जिंदगी है। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, अरे ये एक साम्यवादी मस्खरा है,
और कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये बुर्जुआई बहरूपिया है, यानी पूंजीवादी। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। आदेश जारी हो गया कि शहर की तमाम वेश्याएं 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर लें और शरीफाना जिंदगी बसर करें। कबीर एक चकले से गुजरा तो वेश्याओं के उड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना, आप रो क्यों रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, नैतिकता के दीक्षक इन वेश्याओं के पतियों के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? मौलवी तो कबीर की बात न समझा और हंसने लगा, और वहीं कबीर की आंखें और ज्यादा सजल हो गई। 10-12 हजार के मजमे में एक आदमी भाषण दे रहा था। भाइयों, अपहरण के बाद छुड़ाई औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। इसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम लापरवाह रहें तो औरतें बार में चली जाएंगी और फिर अनाचरणी बन जाएंगी। सुन रहे हो ना? फाहिशा बन जाएंगी, फाहिशा। अरे, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इनको एक खौफनाक भविष्य से बचाओ और अपने घरों में इनके लिए जगह पैदा करो। अपने भाई या अपने बेटों की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों को हरगिज हरगिज भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कह देता हूं। कबीर फूट फूट के रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज में हाजिरीन से कहा, अरे जरा देखो यार, इस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, लफ्जों के बादशाह, तुम्हारे भाषण ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया है। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने की खातिर अभी तक कुंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर एक बोर्ड लगा था, जिनाह बूट हाउस। कबीर ने उसे देखा तो जोर जोर रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है, उसकी आंखें बोर्ड पर जमी हैं और वो रोए जा रहा है, तो उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। पागल है, पागल है। मुल्क का सबसे बड़ा कायद यानी नायक चल बसा तो चारों तरफ मातम छा गया। अक्सर लोग बाजुओं पर सियाह बिल्ले बांधकर फिरने लगे। कबीर ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सियाह बिल्ले वालों ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या दुख पहुंचा जो तुम रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की पट्टियां अगर जमा कर ली जाएं तो फिर सैकड़ों का जिस्म ढक सकता है। सियाह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। ये तुम लगता है कम्युनिस्ट हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो क्या? पाकिस्तान के गद्दार हो बे? कबीर हंस पड़ा। लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है देख कबीरा रोया। ये उस समय के समाज और आज के समाज पर व्यंग कसता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।